रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2022 का सलूशन कंप्लीट देखेंगे। और इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 24 जनवरी 2023 है, यानी आपने 24 जनवरी 2023 तक इस असाइनमेंट को जो है वो सबमिट करवाना है। इस असाइनमेंट के अंदर आपने 3 कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, इनहेरिटेंस का, एक्सेसर फंक्शंस का और फंक्शन ओवरराइडिंग का। इस असाइनमेंट को आपने अपनी VUID के साथ .cpp फाइल के अंदर, यानी ये जो कोडिंग वाली फ़ाइल होती है, इस कोडिंग वाली फ़ाइल को अपनी अपनी VUID के साथ सेव करके फिर इस कोडिंग वाली फ़ाइल को आपने सिंपली अपलोड कर देना है LMS अकाउंट के ऊपर। तो देन आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। देन इस असाइनमेंट के अंदर आपने करना क्या था, आपने एक रिटेल सॉफ्टवेयर बनाना था जिसके अंदर आपने 2 क्लासेस बनानी थी, एक आइटम के नाम से, एक डिस्काउंट आइटम के नाम से। फिर देन जो आइटम क्लास थी उसके अंदर आपने आइटम का नंबर लेना था, उसका नेम लेना था, आइटम की प्राइस लेनी थी और उसके लिए आपने सेटर एंड गेटर फंक्शंस भी बनाने थे। और देन जो आपकी दूसरी क्लास थी डिस्काउंट आइटम के नाम से, उसके अंदर आपने जो है वो क्या करना था, अपनी आइटम क्लास को इनहेरिट करना था और इसके अंदर 2 डाटा मेंबर बनाने थे, एक डिस्काउंट परसेंटेज के नाम से और एक डिस्काउंटेड प्राइस के नाम से। उसके बाद आपने एक डिस्प्ले डिटेल्स नाम का फंक्शन क्रिएट करना था, कहाँ पे, अपनी आइटम वाली क्लास में भी और डिस्काउंटेड आइटम वाली क्लास में भी। और देन आपकी आउटपुट जो सर ने जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकालनी है उसका फार्मूला सर ने यहाँ पे हमें बताया हुआ है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने अपनी डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी है ईच आइटम की। अब यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से कि सबसे पहले जैसे ही कंपाइलर रन करेगा आपके कोड को तो वो आपसे पूछेगा कि आपने हाउ मैनी आइटम्स यू वांट टू एंटर, कि आपने कितनी नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो एंटर करनी है। लेट्स से अगर आप 2 प्रेस करते हो तो वो 2 आइटम आपसे एंटर करवाए, अगर आप 3 प्रेस करते हो तो वो आपसे 3 आइटम एंटर करवाए। यानी जितनी आप नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे पुट करोगे, बताओगे, तो वो उतनी ही नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो आपसे टेक करे और उसके बाद फाइनली उसकी आउटपुट यानी उसका फाइनल रिजल्ट भी खुद ब खुद जनरेट करके आपको दे। और उसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा कि आपको हर आइटम का नेम, उसका नंबर, उसकी प्राइस, उसकी डिस्काउंट परसेंटेज बताए और उसकी डिस्काउंटेड प्राइस भी फाइंड करके दे। और फाइनली जितनी आइटम्स आपने दी होंगी वो सारी आइटम की फाइनल टोटल प्राइस भी आपको बताए और उसकी टोटल डिस्काउंट भी आपको बताए। तो ये सारा कुछ आपने करना था। अभी देखते हैं यहाँ पे कोड को 1 बाय 1। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हेडर फाइल्स लगी हुई हैं 2 iostreamer conio.h और उसके बाद हमारे पास यूजिंग नेमस्पेस std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। जैसे कि आपको पता है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई जो है वो इसी तरह की बहुत ही एडवांस लेवल की और 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ वीडियो लाता रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट की या आइटम नाम से जैसे सर ने हमें कहा था। तो यहाँ पे आपने सेम ऐसे ही आपने चीज़ें सारी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आइटम नाम से क्लास बना ली, उसके अंदर मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर 3 डाटा मेंबर्स बना लिए हैं। एक है आइटम का नंबर, एक आइटम का नेम लेने के लिए वेरिएबल बनाया और एक आइटम का प्राइस लेने के लिए। अब यहाँ पे आप इन तीनों वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं। आइटम नंबर की जगह पे आप i_नंबर लिख लें, आइटम नेम की जगह पे आप i_नेम लिख लें या आइटम प्राइस की जगह पे आप प्राइस लिख लें, या ये भी रहने देंगे तो कोई इशू नहीं आने वाला। क्यों, उसकी वजह ये है, हाँ, थोड़ी सी प्लेजरिज्म से बचने के लिए आप थोड़े कमेंट कर दें। जैसे यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं कि दिस इज़ अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वेरिएबल्स, या यहाँ पे आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई करके ऐसे कमेंट कर दें डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के। तो थोड़ी सी प्लेजरिज्म से बचने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेजरिज्म से बचने के लिए आप शुरू पे अपनी आईडी यहाँ पे लिख लें, कमेंट के अंदर आप अपना नेम ऐड कर लें, आप इन वेरिएबल्स के नेम चेंज कर लें। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पे लेट्स से अगर आपने आइटम नंबर को चेंज करके अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नेम चूज़ किया तो फिर आपको हर जगह जहाँ जहाँ आइटम नंबर मैंने यूज़ किया हुआ है वहाँ जाके वो जो आपने वेरिएबल का नेम रखा होगा वही आपने सेम नेम जो है वो बाकी सब जगह पे भी यूज़ करना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या आएगा, कोड में एरर आएगा। तो यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, ये आइटम जो है मेरी क्लास का कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है जो मेरी वैल्यूज़ को डिफ़ॉल्ट सेट कर रहा है। उसके बाद सेटर एंड गेटर फंक्शंस बनाए हुए हैं मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने सेट आइटम नंबर उसको सेट करने के लिए एक सेटर फंक्शन बनाया हुआ है। फिर देन मैंने आइटम का नेम सेट गेट करने के लिए बनाया हुआ है और देन मैंने आइटम सेट किया हुआ है आइटम की प्राइस को, उसके लिए भी मैंने एक अलग से फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह मैंने कुछ गेटर फंक्शंस भी बनाए हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ को गेट करके दे रहे हैं। आइटम नंबर के लिए गेट फंक्शन, फिर उसके बाद आइटम नेम के लिए और फिर उसके बाद आइटम प्राइस के लिए। फिर उसके बाद फाइनली हमने आइटम के अंदर अपना डिस्प्ले फंक्शन जो है वो क्रिएट किया हुआ है ताकि हम अपनी सारी की सारी चीज़ों को डिस्प्ले कर सकें। और फाइनली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है ताकि जैसे ही हमारी क्लास का काम ख़त्म हो तो हमारा कंपाइलर
जो हमारा कंपाइलर हमारी इस क्लास को मेमोरी से बाहर ले जाए। उसके बाद मैंने इनहेरिटेंस की हुई है, मैंने एक क्लास बनाई है डिस्काउंटेड आइटम के नाम से, जैसे सर ने हमें कहा था ये क्लास का नाम आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद मैंने इसको इनहेरिट किया, पब्लिक इनहेरिट की हुई है आइटम क्लास के साथ, यानी आइटम क्लास को मैंने इनहेरिट किया हुआ है डिस्काउंटेड आइटम क्लास के साथ। और उसके अंदर मैंने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर दो वेरिएबल लिए हुए हैं, एक डिस्काउंट परसेंटेज के नाम से और एक डिस्काउंटेड प्राइस के नाम से। देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैंने फिर अपने इन दो जो वेरिएबल थे डिस्काउंट परसेंटेज के नाम से और डिस्काउंटेड प्राइस के नाम से, इनको सेट और गेट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिनके साथ मैंने इनकी वैल्यूज को डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। और देन उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, मैंने दो सेट फंक्शन बनाए हैं अपने दोनों वेरिएबल की वैल्यू को सेट करने के लिए। और जो आपका सेट डिस्काउंट प्राइस वाला है, इसके अंदर आप फार्मूला लगा के अपनी वैल्यू खुद से जो है वो जनरेट करेंगे। इतना आपने कर लेना है। उसके बाद देन आप क्या करोगे, गेट डिस्काउंट परसेंटेज और गेट डिस्काउंटेड प्राइस, इन दोनों के लिए आपने गेटर फंक्शन भी बना लिए हैं। और देन फाइनली आपने जाके क्या किया, डिस्प्ले डिटेल फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है। जब आप किसी फंक्शन को ओवरराइड करते हो तो उसकी पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्लास का नाम बताते हैं, आगे इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं और देन डिस्प्ले डिटेल का फंक्शन लिख देंगे। तो ये आपका उसके बाद ये डिस्ट्रक्टर लग गया आपका। क्लियर है, यहाँ तक आपकी दो क्लासेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद है आपने सबसे कोड भी नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब मेन के फंक्शन भी आते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, सबसे पहले एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें मैं यूजर से उसकी पूछूंगा हाउ मैनी आइटम्स यू वांट टू एंटर, कि तुमने कितनी आइटम एंटर करनी है। और उसके बाद अपनी टोटल प्राइस और अपनी टोटल डिस्काउंट प्राइस निकालने के लिए मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे ले लिए जिनको बाय डिफॉल्ट मैंने 0.0 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। और देन मैंने अपनी डिस्काउंटेड आइटम जो चाइल्ड क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और उस ऑब्जेक्ट की एक एरे बना ली है, कितने साइज़ की, जितना साइज़ यूज़र ने यहाँ पे मुझे बताया, जितनी नंबर ऑफ़ आइटम उसने स्टोर करनी थी उतनी आइटम के साइज़ का मैंने एक अरे बना लिया अपने ऑब्जेक्ट की। देन मैंने एक फॉर लूप लगाई है, ये उतनी दफ़ा चलेगी जितनी नंबर ऑफ़ आइटम यूज़र ने कहीं है एंटर करने के लिए। उसके बाद ये लूप उतनी दफ़ा चल के उतनी नंबर ऑफ़ आइटम का रिकॉर्ड हमसे जो है वो टेक कर लेगी। देन उसके बाद हमने वैल्यू सारी डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने सिंपली अपना डिस्प्ले डिटेल वाले फंक्शन को कॉल किया और उसके बाद फाइनली उसकी टोटल प्राइस और टोटल डिस्काउंट प्राइस जो है वो सेव करते रहे। सेव करने के बाद फाइनली बाहर जाके आपने उनकी दोनों चीज़ें डिस्प्ले कर दी। अभी मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ एक दफ़ा से कि आपको आउटपुट सही से नज़र आ रही है या नहीं आ रही। तो मैंने इसको कंपाइल एंड रन किया। यहाँ पे लेट से मैं 2 आपको देता हूँ, आप इस डाटा को मैच भी कर देना अपनी असाइनमेंट के साथ, 100% करेक्ट होगा। यहाँ पे लेट से मैंने आइटम कह दी जो मुझे 2 आइटम एंटर करनी है, तो अभी आइटम का नंबर मुझसे मांग रहा है। लेट से मैंने आइटम का नंबर दे दिया 100, आइटम का नेम जो है वो मैंने कह दिया कुर्ता, और उसके बाद उसकी प्राइस जो है वो मान लीजिए 2000, और उसके बाद उसके ऊपर जो मैंने डिस्काउंट लगाई है वो लगा दिया जी 20% की। देन उसके बाद दूसरी आइटम का आइटम नंबर मांग रहा है, मैंने कहा 101, और उसके बाद उसने मुझसे मांगा नेम, तो मैंने कहा शर्ट, और उसके बाद मैंने उसकी प्राइस बताई है जी 1500, और उसके बाद उसका डिस्काउंट लगा दिया 10% लगाने के बाद एंटर इट जैसे मैंने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे पहले उसने रिकॉर्ड मुझसे लिया, फैच किया, और उसके बाद फिर उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए मेरी सारी डिटेल दिखा रहा है। डिस्काउंटेड प्राइस इतनी है, इसकी डिस्काउंटेड प्राइस इतनी है, टोटल प्राइस 3500 है, और टोटल डिस्काउंट जो है वो 550 रुपये आपने हासिल की है। तो ये सारा आउटपुट आ गई हमारी 100%। एंटर करता हूँ, ये देखें सॉफ्टवेयर बंद हो गया है। ये था जी आज का आपका सोल्यूशन 100%। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।